आज रात को रिसेप्शन पार्टी है और आप सबको इसका हिस्सा बनाने के लिए ये सेलिब्रेशन घर में ही रखा गया है, इसलिए आप सबको इसमें शामिल होना ही होगा। और मंजू जी, हाँ जी, इस पार्टी की सारी जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ती हूँ। मुझ पर जी? जी, सारे इंतजाम आपको ही करने होंगे। जी पर मुझे पैसा वैसा थोड़ा उसकी फिक्र मत कीजिए। ये देखिए, ये 10 लाख रुपए। अगर आपको और चाहिए होंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं और दे दूंगी, लेकिन इंतजाम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो जी, ऐसा इंतजाम करना है ना मैंने, पूरे शहर ने देखते रह जाना है जी। जी थैंक यू जी, वो बड़ा वाला थैंक यू है आप मुझ पर इतना यकीन करने के लिए। हाँ तो फिर अपनी दिखाइए काबिलियत और कीजिए सारे इंतजाम। आई मीन टू से सजावट, कैटरिंग, इन सब में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए मुझे। हाँ जी। जानकी जी तो पागल जैसी हो गई है। मैं बताती हूँ, हम ना सारा इंतजाम से ठीक से करेंगे, मैं मम्मी जी के साथ हूँ ना, आप बस बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। तो फिर ठीक है, आप दोनों लग जाइए काम पर। हाँ जी बिल्कुल। रवि, आई होप इस सब से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? अरे जो मैं कर सकता हूँ तुम्हारा ऊपर वाला भी नहीं कर सकता। अंबिका ने पूरे मीडिया के सामने मेरा मजाक उड़ाया। देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ, जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अगर मैं अपने पे आया ना, मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सबसे पहले तुम्हारी माँ को सीधा करूंगा मैं। बहुत पावर और पैसे का घमंड है ना, बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुम दोनों को लाकर रास्ते पे खड़ा नहीं किया ना, मेरा नाम भी साकेत कपूर नहीं। बहुत खुशबू है भाई, कमाल हो गया। इतना सारा पैसा, अरे मुझे बंद कर छोड़ दे। इतना सारा पैसा, 10 लाख रुपए श्वेता, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो समझ में नहीं आ रहा सच है कि सपना है। वो नहीं सच ही होना है। वो सपने में तो मैंने कभी 10 लाख रुपए देखे ही नहीं भाई। वो तो मुझे छुट्टी काट जरा एक बार, छुट्टी काटना। तो मैं नोट है, ये लो। क्या कर रहे भाई इतनी जोर से? लेकिन ये तो पता चल गया कि ये सच है, ये सारा पैसा मेरा है। ओह मजा ही आ गया जी, मजा ही आ गया। और सुन के देख कितने बढ़िया लगते हैं भाई। ये जानकी देवी भी बड़ी कमाल की औरत है, 10 लाख रुपए अपने बैग के अंदर लेके घूमती है। वाह जी वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। मम्मी जी मजा तो आ गया, पर ना आप थोड़ा होश में रहिए, पैसा हमारा थोड़ी ना। अरे याद नहीं आपको जानकी देवी ने क्या कहा था? मंजू जी सारा इंतजाम अच्छे से हो जाना चाहिए। अरे कोई गलती रह गई ना तो कच्चा चढ़ा जाएगी हमें। तू रहने बेकार की टेंशन ना ले, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से हो जाना। इतना सारा पैसा है, बढ़िया इंतजाम कर देंगे। पता है मैं क्या सोच रही हूँ, और हम ना 8 लाख में तो सारा इंतजाम कर लेंगे, तो 2 लाख मैंने बचा लेने हैं। आज 2 लाख, फिर 4 लाख और फिर 50, और मैंने करोड़पति बन जाना है बहुत जल्दी श्वेता। और श्वेता बेबी पैसे मिले, श्वेता बेबी पैसे मिले, पागल हो जाऊंगी श्वेता। मुझे संभाल ले, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। जी आप फिक्र मत कीजिए, हम पहुंच जाएंगे जी। माँ, हाँ क्या सोच रही है? क्या हुआ? और फोन किसका था? पल्लवी वो जानकी जी का फोन आया था। रवि और अंबिका का आज शाम को रिसेप्शन है और उसी के लिए न्योता देने के लिए फोन आया था। पर जिस तरीके से जानकी जी हमारे आने पे जोर लगा रही थी, मैं उन्हें मना ही नहीं कर पाई। माँ बुरा मत मानना, लेकिन आपको नहीं लगता कि इन लोगों का काम बहुत कंफ्यूजिंग होता है? I mean, इतना सब कुछ हो गया इस शादी की वजह से, और अब ये लोग रिसेप्शन मनाना चाहते हैं। हाँ सच कहूँ तो अब इनके किसी भी फंक्शंस में जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है।
पता नहीं किस वक्त कौन सा हंगामा क्रिएट हो जाए। पता नहीं ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। अच्छा खासा डिवोर्स का प्लान बनाया था, वो भी फेल हो गया। ऊपर से उस जानकी रायचंद ने ये रिसेप्शन भी रख दिया। हर पल रवि को अपने से दूर जाते हुए देख रही हूँ। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रवि का प्यार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। मैं ऐसे चुपचाप उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकती, लेकिन मैं करूँगी तो क्या करूँ। उस जानकी रायचंद ने तो मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। ये घर, मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, सब कुछ उसके कब्जे में है। मैं उसकी पावर का मुकाबला नहीं कर पा रही हूँ। ओह माय गॉड, लाइफ में आज तक इतना हेल्पलेस कभी नहीं फील किया मैंने। अरे निवेदिता जी, आप ऐसे यहाँ? कोई टेंशन है तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी। देखिए ना, मुझसे आपका ये दर्द देखा ही नहीं जाता। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया और हम। एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए ना जूस लेके आती हूँ। आपका दिमाग ना बिल्कुल ठंडा हो जाना है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। और तुम क्या अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जानती हूँ कि तुम और तुम्हारी मम्मी जी बहुत खुश है रवि और अंबिका की शादी से। इसलिए दिखावा करना बंद करो और दफा हो यहाँ से। हाय हाय जी, आप मुझ पे शक कर रही हैं? मैंने कितना तो साथ दिया आपका, हद हो गई। हाँ, मुझे ये नहीं पता कि मम्मी क्या चाहती हैं, क्या प्लान करती हैं। पर मैंने तो हमेशा आपका ही साथ दिया है ना, आप भूल गई? मुझसे ना कुछ भी ऐसा देखा नहीं जाता। इतनी हमदर्दी है जी आपके साथ मुझे। आप देखो मेरी आंखों में, मेरे तो आंसू भी सूख गए। सूख ही जाएंगे ना श्वेता, आंसू होंगे तो निकलेंगे ना। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे इस हाल में देखकर तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। और क्यों आई हो तुम मेरे पास? हाँ, अपनी अंबिका के पास जाओ, तुम्हारी नई मालकिन। जाओ उसके तलवे चाटो, मक्खन लगाओ उसे जैसे मुझे लगाया करती थी जब तुम्हें पैसे चाहिए होते थे। यू नो समथिंग श्वेता, अगर रवि मेरी जिंदगी में नहीं होता ना तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मी जी को एक सेकंड के लिए भी टॉलरेट नहीं करती। तुम जैसे लालची और मतलबी लोगों के साथ मैं कोई रिश्ता नहीं रखती। एनीवे, तुम्हें ये सब बताकर मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ? आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा श्वेता कि निवेदिता लुथरा में कितना दम है और वो क्या कर सकती है। और उसके बाद तुम्हें और तुम्हारी मम्मी जी को पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। मेरी बात सेव इट। हाय, मैं तो डर गई। जा बना प्लान्स, देखती हूँ कौन सा तीर मारती है। वैसे भी सारे प्लान्स तो टाइट है, फिश ही हो जाने हैं तेरे। आई बड़ी निवेदिता लुथरा। निवेदिता का ये हाल देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब इसे समझ में आएगा कि फ्रस्ट्रेट होना किसे कहते हैं। मैं माँ को जाकर बताती हूँ। माँ, माँ, क्या हुआ आपको? इतना सीरियसली यहाँ क्यों खड़े हो? हम दोनों को तो खुश होना चाहिए ना। हम जैसा चाहते थे वैसा ही चल रहा है सब कुछ। लेकिन आप मुझे बहुत परेशान लग रही हो। क्या हुआ है? नहीं बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि अब हमें आगे क्या करना है। माँ, इतना क्यों सोच रही हो आप? अभी तक सब कुछ सोचा है ना आपने। आई एम श्योर आगे भी हर प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन निकाल ही लोगी, क्योंकि आप हो इतनी अच्छी। आपको सब पता होता है कि कैसे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्या बात है, आज बहुत माँ की तारीफें हो रही है। किस बात के लिए इतनी एक्साइटेड हो? सही कहा, एक्साइटेड तो मैं हूँ। इनफैक्ट आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जीत हासिल कर ली हो। मैं जो निवेदिता का हाल देखकर आ रही हूँ ना, उससे दिल को बहुत सुकून मिला है। हाँ, पता है आपने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। जो हालत थी ना उसकी, बेचारी पर बहुत तरस आ रही है मुझे। तरस किस बात का बेटा? उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। इनफैक्ट उसे इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। और बेटा, तुमने तो उसका गुरूर तोड़ दिया आज। सिर्फ गुरूर ही नहीं माँ, आज वो खुद पूरी तरीके से टूट चुकी है। उसने जितनी तकलीफ मुझे दी है ना माँ, आज उस तकलीफ से वो खुद गुजर रही है। पर उसका ये हाल देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है माँ। इसीलिए तो तुमसे कह रही थी ना बेटा कि इस राज को राज रहने दो। अगर तुमने सच्चाई रेखा जी के घर पे सबको बता दी होती ना, तो आज ये निवेदिता का हाल तुम्हें देखने को नहीं मिलता।
इनफैक्ट उसके बाद तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन आज देखो सब कुछ हमारे फेवर में हो रहा है।